अगला जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही बेसिक डिपार्टमेंट है फार्मा इंडस्ट्रीज, और 90% फार्मा इंडस्ट्री में जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को यही डिपार्टमेंट मिलते हैं। और वो ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं: क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एक एक करके हम इन सारे डिपार्टमेंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं और एक बेसिक वर्क मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट डिपार्टमेंट की, क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर ड्रग की टेस्टिंग होती है। जी हाँ, जो भी ड्रग प्रोडक्शन एरिया के अंदर बनती है उसकी समय समय पर ड्रग, उसके सैंपल्स को क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाता है और वहां पर उस ड्रग की टेस्टिंग होती है और यह चेक किया जाता है कि ड्रग के अंदर किसी टाइप की इंप्योरिटी तो नहीं है, कोई फॉरेन मटेरियल तो ड्रग के अंदर नहीं आ गया है, और ड्रग की जो स्ट्रेंथ है वो एक जैसी बनी है कि नहीं बनी है। कहने का मतलब है कि अगर 100 mg की पैरासीटामोल की टेबलेट बन रही है तो उसके अंदर 100 mg पैरासीटामोल ही होना चाहिए, ना तो 95 mg होना चाहिए, ना 105 mg होना चाहिए। 100 mg की टेबलेट है तो 100 mg ही होना चाहिए। और जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मतलब टेबलेट जब पाउडर फॉर्म में रहेगी, वहां से लेकर जब टेबलेट पूरी पैकिंग हो जाती है वहां तक उसके समय समय पर सैंपल्स को लिया जाता है और क्वालिटी कंट्रोल लैब में भेजा जाता है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ड्रग की टेस्टिंग की जाती है, जिसमें HPLC, GC, डिसोल्यूशन एपरेटस, FTIR, कार्ल फिशर, टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स, ये सारी वो टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू ड्रग की टेस्टिंग की जाती है। इनके ऊपर पहले से ही मेरे काफ़ी सेपरेट वीडियोस है, तो आप उन वीडियोस को देख के इन इंस्ट्रूमेंट्स को समझ सकते हैं। और साथ ही साथ QC से रिलेटेड जो इंडस्ट्री के इंटरव्यूज होते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका भी आप पता कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने पहले से काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल का काम एक बेसिक काम है कि ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करना, कि ड्रग की क्वालिटी एक जैसी बनी रहे। क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है कि अगर कोई ड्रग मार्केट में अगर चली गई और मार्केट में अगर ड्रग ने कोई नेगेटिव इफेक्ट शो करा, ड्रग के अंदर कोई इंप्योरिटी मिली या ड्रग की वजह से किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई हार्म हुआ, तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो QC की होती है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। साथ ही साथ जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, जब वो किसी भी फार्मा इंडस्ट्रीज का ऑडिट करती हैं, चेकिंग करती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वो सीरियस चेकिंग होती है ना, वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर ही होती है। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी डाटा इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि वो इंडस्ट्री वहीं पे बंद हो जाएगी। तो समझ सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब है, मतलब यहाँ पर ड्रग का प्रोडक्शन होगा। ड्रग का प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फार्मा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो जॉब्स निकलती है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही निकलती है। यहाँ पर जॉब करने के लिए चाहे QC डिपार्टमेंट हो या QA डिपार्टमेंट हो, आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री में भी आपको इस डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। मतलब आप BSc हैं, B फार्मा है, आप इसमें जॉब कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, जहां पर ड्रग का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन जो होता है बेसिकली वो पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए होता है। अगर हम मोटा माटी में आपको एक ही गाइडलाइन बताऊंगा जिसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर फॉलो किया जाता है, वो है CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये US FDA के द्वारा दी गई है, या आप मान लीजिए कि अपने आप में US FDA है। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फॉलो किया जाता है, और QC डिपार्टमेंट के अंदर भी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को ही फॉलो किया जाता है, CGMP को ही फॉलो किया जाता है। अगर आप इन दोनों डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपको CGMP के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, US FDA गाइडलाइन का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुली और बहुत सिस्टमेटिक वे में काम कर पाएंगे। और अगर आपको इन गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता है तो आप जब इस डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि वर्किंग कल्चर क्या है। CGMP एक वर्किंग कल्चर होता है कि फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और QC डिपार्टमेंट में काम कैसे किया जाता है। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप CGMP को सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हर फार्मा का स्टूडेंट चाहता है कि अगर उसको इंडस्ट्री में नौकरी मिले तो वो इसी डिपार्टमेंट में जाए। डिपार्टमेंट का नाम है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, शॉर्ट में इसे क्वालिटी एश्योरेंस भी कहते हैं। इसका बेसिक काम होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बनने वाला प्रोडक्ट जो कि हमारी ड्रग है उसकी क्वालिटी को अश्योर करना। ये लोग होते हैं, इनको देखिए, इनका बेसिक काम तो होता है डॉक्यूमेंटेशन करना, बट जैसे मैंने आपको बताया कि इनका काम है ड्रग की क्वालिटी को अश्योर करना। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करना। इसके ऊपर वो नजर रखते हैं कि यहाँ पर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, काम स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारा काम जो है वो गाइडलाइन के हिसाब से, प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सारा काम कौन करता है,
हमारे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। ये लोग प्रॉपर वे में नज़र रखते हैं, होने वाले काम का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और इनका काम ही होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करना। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में जरा भी डिफरेंस क्रिएट होता है, क्वालिटी गिरती है, तो इसका पूरी की पूरी जवाबदारी जो होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लोगों की होती है। जॉब काफ़ी अच्छा होता है, 9 to 5 जॉब होती है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी इस डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा वर्किंग कल्चर होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में ये लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं और क्यूसी में भी जा सकते हैं। इनका दोनों डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस होता है और उन दोनों डिपार्टमेंट में होने वाले काम को ये मॉनिटर करते हैं, उसके ऊपर नजर रखते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि क्यूसी डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रिपेयर होते हैं, ये सभी के सभी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाके जमा होते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड कि क्वालिटी एश्योरेंस के लोग समय समय पर इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन भी करते हैं, मतलब वो बिना बताए प्रोडक्शन और क्यूसी डिपार्टमेंट में आ जाते हैं चेकिंग के लिए, और अगर उनको कोई गलती दिखती है तो उसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। वो प्रॉपर वे में इंडस्ट्री में चेक करते रहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सीजीएमपी को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो अपने आप में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। अगला डिपार्टमेंट जो कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ये फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करता है, इंडस्ट्री के बाहर काम करता है, बट इंडस्ट्री के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह से ही इंडस्ट्री चलती है। वो है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेल्स और मार्केटिंग से आप समझ ही गए होंगे कि इनका काम है ड्रग को सेल करना। सेल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग ड्रग की सेल को कंट्रोल करते हैं, ड्रग की सेल करते हैं, साथ ही साथ ड्रग उनकी स्ट्रेटेजी बनाना कि हमको ड्रग को कैसे सेल करना है, अलग अलग प्लानिंग करना, ड्रग को प्रमोट कैसे करना है, कि अगर हमको कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको कैसे लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ ड्रग की लॉन्चिंग से पहले डॉक्टर्स के साथ मिलना, उनके साथ मीट करना, ड्रग के बारे में डॉक्टर्स को एजुकेट करना, पेशेंट्स को एजुकेट करना, डिफरेंट स्टॉकिस्ट और मेडिकल ऑनर जो है उनके पास जाना, उनको अपने ड्रग के बारे में बताना, ये सभी का ये पूरा काम जो होता है वो मार्केटिंग और सेल्स टीम करती है। मार्केटिंग के ऊपर पूरी एक मेरी चेन है, मतलब एक पूरी मैंने एक वीडियोस की एक पूरी चेन बनाई थी जिसके अंदर मैंने पूरा बहुत ही सिस्टमेटिक वे में फार्मा इंडस्ट्री की मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आप फार्मा मार्केटिंग की स्टडीज को समझना चाहते हैं तो आप मेरी वो सीरीज देख सकते हैं, वहां पर मैंने फार्मा मार्केटिंग को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बताया है, नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें किस तरीके की पोजीशंस होती हैं, एमआर से लेकर हेड ऑफिस तक लोग क्या क्या काम करते हैं, उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो सारी बातें मैंने उस पर्टिकुलर चेन यानी जो मेरी सीरीज है उसके अंदर बताई है। तो वो सीरीज देख के आप मार्केटिंग को, खासकर फार्मा मार्केटिंग को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है ये थोड़ा सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही इस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। ये मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट। देखिए, मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ये पीएचडी भी हो सकते हैं और कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस तो इनको होना चाहिए, तभी आप मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। ये लोग इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर सकते हैं इंडस्ट्री की सैलरी पर, या कई लोग बाहर से भी काम करते हैं, मतलब बाहर से अपनी कंसल्टेंसी जो है वो फार्मा इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराते हैं। इनका काम ये होता है कि फार्मा इंडस्ट्रीज को अगर कोई प्रॉब्लम आती है उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो कह सकते हैं कि रिसर्च से रिलेटेड भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा सकती है, तो रिसर्च से रिलेटेड अगर उनका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर किस टाइप के साइड इफेक्ट शो कर रहा है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये मेडिकल अफेयर के जो लोग होते हैं ये प्रोफेशनल्स होते हैं, ये प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में रीड करते हैं और उसको प्रॉपर चेक करने के बाद फिर कंपनीज को सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोडक्ट के अंदर ये चेंजेस कीजिए तो आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाने पे सही इफेक्ट शो करेगा। मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं वो मार्केटिंग लाइन से भी जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाने के बाद सही तरीके से सेल नहीं हो रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो नीचे नीचे गिर रही है, उसकी जो सेल है वो भी गिर रही है, तो ये लोग सजेस्ट करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। और ये लोग ज़्यादातर मार्केटिंग टीम के अंदर काम करते हैं, या मार्केटिंग टीम को ये कंसल्ट करते हैं या उनको प्रॉपर वे में गाइड करते हैं कि आपको कैसे काम करना है और प्रोडक्ट की सेल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेडिकल अफेयर से जुड़े हुए लोग आपको अलग अलग मिल जाएंगे, और मैंने ज़्यादातर ये लोग जो देखे हैं वो इंडस्ट्री के अंदर कम होते हैं, ये फ्री काम करते हैं, फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को। और यहाँ इसके लिए तो आपको बेसिकली देखिए ये फ्रेशर्स के लिए तो डिपार्टमेंट नहीं है, आपको कम से कम 15 साल 20 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तब जाके आप मेडिकल अफेयर टाइप की कंसल्टेंसी जो है वो फार्मा इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवा पाए।